नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रिसलॉग्स पर। इस चैनल पर आपको प्रेगनेंसी और बच्चों से रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलेंगे। तो आज का टॉपिक बहुत ही चर्चा का विषय रहने वाला है। हमारा टाइटल और थंबनेल देख के आप लोग समझ गए होंगे कि आज का टॉपिक क्या है। फिर भी हम बताते हैं आपको कि आज का टॉपिक रहने वाला है कि बच्चों के काजल लगाएं या ना लगाएं। आप सबने देखा होगा, आप सबके घर में भी बुजुर्ग होंगे, दादी होंगी, दादाजी होंगे, नाना नानी होंगे, सब होंगे। घर में बहुत सारे बुजुर्ग होंगे, तो उनका मानना रहता है कि बच्चों के काजल लगाओ, क्योंकि काजल लगाने के वो बहुत सारे फायदे बताते हैं। तो डॉक्टर कहते हैं कि बच्चों के काजल ना लगाओ। अब क्या होता है कि हमारे घरों में झगड़े होने लगते हैं। पेरेंट्स कहते हैं कि डॉक्टर ने मना किया है, काजल नहीं लगाना है, और बुजुर्ग कहते हैं काजल लगाओ, काजल लगाने के फ़ायदे होते हैं। तो अब क्या होता है कि घर में झगड़े शुरू हो जाते हैं। मेरे घर में भी होता है, मतलब मेरे घर में भी अभी 2 मंथ का बेबी है, तो ये सब मेरे साथ भी होता है। इसलिए मैंने सोचा कि मैं ये सारी बातें आपके साथ शेयर करूं, इस पर एक वीडियो बनाई जाए, इस पर चर्चा की जाए। तो मैंने अपने बुजुर्गों से जो एक्सपीरियंस लिया है, जो बुजुर्गों ने बताया है कि काजल के क्या फ़ायदे होते हैं, काजल क्यों लगाना चाहिए। तो बुजुर्गों ने बताया काजल लगाने से आँखें सुंदर होती हैं। हमारे घर में काफ़ी बुजुर्ग हैं, दादा हैं, दादी हैं, नाना नानी हैं और भी लोग हैं, तो सभी लोग कहते हैं कि बच्चों के काजल लगाओ। तो मेरा मानना ये है कि काजल लगाना चाहिए, क्योंकि मैं उनकी बातों पर विश्वास करती हूँ। मेरे हस्बैंड क्या है कि वो नहीं मानते सब चीज़ें, वो डॉक्टर की बात पे विश्वास करते हैं। तो पहली बात, हम दोनों में लड़ाई होती है और फिर फैमिली में झगड़े हो जाते हैं इस बात को लेकर। तो बुजुर्गों ने बोला कि काजल लगाने से आँखें सुंदर होती हैं। अब क्या होता है कि हम लोग भी ये चीज़ मानते हैं कि मेकअप हम लोग करते हैं तो आंखें सुंदर दिखती है काजल लगाने से, लेकिन मेकअप वाला काजल अलग होता है और जो बच्चों को लगाया जाता है वो काजल अलग। और डॉक्टर लोग बोलते हैं कि बच्चों को काजल नहीं लगाना चाहिए, तो डॉक्टरों का भी मानना कुछ है, इसी वजह से वो बोलते हैं। लेकिन मैं डॉक्टर नहीं हूँ, इसलिए मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ और बुजुर्गों का एक्सपीरियंस बता रही हूँ। मैं दावे के साथ नहीं कह सकती हूँ ये चीज़ कि काजल लगाने के फ़ायदे होते ही होते हैं। मैं विश्वास करती हूँ इन सब चीज़ों पे। अगर आप करते हो तो आप प्लीज़ मेरी वीडियो को एंड तक देखना और समझना उस चीज़ को। दूसरी चीज़ ये है कि बुजुर्ग कहते हैं कि बच्चे काजल लगा के काफ़ी देर तक सोते हैं, तो ये चीज़ तो सही है। रात में हम काजल लगाते हैं अपने बच्चे के, तो वो आराम से सोता रहता है। थोड़ी देर थोड़ा दिक्कत करता है, लेकिन फिर आराम से सो जाता है। काजल लगाने से आँखें सुंदर भी होती हैं, ये चीज़ भी मैंने नोटिस की है। और भी कुछ बातें हैं जो कि मतलब पता चली हैं कि काजल लगाने से बच्चों की जो आँखें होती हैं, जो आँखों में जो गंदगी होती है, इससे जो कीचड़ जिसे हम कहते हैं, सुबह उठ के जो कीचड़ आता है वो बच्चों के नहीं आता है काजल लगाने से। काजल लगाने के बाद आँखें साफ़ हो जाती हैं। जैसे कि कभी कभी मतलब देखा हो छोटे बच्चों के अंदर, कुछ बच्चों के अंदर नहीं होता है, कुछ बच्चों के अंदर होता है। ये सब चीज़ें उनकी मतलब पैदा होते ही मोटी मोटी होती हैं, काफ़ी फूली फूली रहती हैं। तो बुजुर्गों ने ये भी बताया हमें कि काजल लगाने से ये सब सही हो जाता है, एकदम आँखें एकदम मतलब खिल जाती हैं। काजल लगाने से सुंदरता निखर के आती है, वो चीज़ जो फूली फूली होती है वो नॉर्मल हो जाती है। तो मैंने ये सब चीज़ें अपने बच्चे पर ट्राई भी की और उसका असर भी देखा था। तो मैं बस अपना एक्सपीरियंस ही बता रही हूँ, बाकी का मैं ये चीज़ें बताऊँगी कि डॉक्टर लोग क्यों मना करते हैं काजल लगाने के लिए। ये मेरा मानना है, ऐसा मैंने तो समझा है। आपने देखा होगा कि आजकल जो मार्केट में काजल आ रहा है वो केमिकल युक्त है, उसमें काफ़ी सारे केमिकलों का यूज़ किया गया है। कभी कभी हमने भी वो काजल लगाया है तो हमें भी काफ़ी दिक्कत हुई है, आँखों से आंसू आने लगते हैं। अच्छा वाला काजल अगर देते हैं तो दिक्कत नहीं होती, जैसे कभी कभी काजल में भी कमी होती है। तो डॉक्टर लोग इसीलिए मना करते होंगे कि बाहर का जो काजल आता है उसमें कितना केमिकल हो। पहले के ज़माने में जैसे हमारे मतलब इतने बुज़ुर्ग लोग हैं, सदियों से दादा के दादा, उनके भी माँ बाप, ऐसे करके बहुत सारे बुज़ुर्ग होते हैं। तो आज तक मैंने उनके मुंह से ये नहीं सुना कभी, बुजुर्ग के मुंह से, कि काजल लगाने से आँख में ये दिक्कत हो गई। आजकल क्या है, आज का जो टाइम चल रहा है उस टाइम पे डॉक्टर भी हैं, तो डॉक्टरों का ऐसा मानना है। लेकिन बुजुर्ग का भी तो कुछ एक्सपीरियंस रहा होगा जब उन्होंने काजल के लिए इतने फ़ायदे बताए हैं। मैंने तो नहीं सुना है कभी कि काजल लगाने से किसी भी बुजुर्ग को या उनकी पीढ़ी पे या उनके टाइम पर किसी बच्चे को कोई दिक्कत हुई हो। क्या है कि मेरे जो दादाजी हैं, मेरे जो दादा ससुर हैं, तो उनका क्या है कि वो 95 ईयर्स के हैं और अभी तक उनको
कोई दिक्कत नहीं है आँखों में। हाँ ये है एज के साथ थोड़ी सी दिक्कत है, लेकिन हाँ अभी तक वो अखबार तक पढ़ लेते हैं, वो उनकी आंखों में कोई दिक्कत नहीं है। और उनके चश्मा भी अब आके लगा है कुछ साल पहले से। अब आपने ये देखा होगा कि आजकल के टाइम पे, आज का जो ज़माना है, इस टाइम पे छोटे छोटे बच्चे हैं जो 5 साल के हैं, 7 साल के हैं, 8 साल के हैं, इस टाइम से ही उनके चश्मा लगना स्टार्ट हो जाता है। क्यों? इसका रीज़न क्या है? मैं तो ये मानती हूँ, मेरा मानना जो है कि डॉक्टर जो मना कर देते हैं कि बच्चों के काजल नहीं लगाना है, ऐसा मतलब सब बुजुर्ग कहते हैं कि बच्चों के चश्मा लग जाएगा, तुम काजल नहीं लगाने देते हो, बच्चे के चश्मा लग जाएगा, आँखें ख़राब हो जाएंगी। तो क्या इसी वजह से होता है? मैं नहीं कह सकती हूँ, लेकिन हाँ मुझे ऐसा लगता है कि इस वजह से हो सकता है। बुजुर्ग का क्या है कि उनके जो चश्मा लगा है उनका एज के हिसाब से लगा है, मतलब बुढ़ापे पे आके तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, वो एज है इस टाइप की कि उनको चश्मा लगना है। लेकिन बच्चों के क्यों लगा चश्मा? क्या रीज़न है? अगर कोई डॉक्टर मेरी ये वीडियो देख रहा हो तो प्लीज़ मुझे ये चीज़ बताना कि बच्चों को चश्मा क्यों लग जाता है, क्या काजल ही इसकी वजह है? हाँ मैं ये चीज़ भी बताऊँगी कि काजल कौन सा फ़ायदा करता है। काजल घर पे जो बना के लगाते हैं बच्चों को, वो उस काजल से कोई दिक्कत नहीं होती है। ऐसा भी हमारे बुजुर्गों ने कहा है कि काजल जो घर पर बना के लगाएंगी आप, तो उससे बच्चों को फ़ायदा होगा, उससे बच्चों को कोई नुकसान नहीं होगा, आंखें अच्छी होंगी। लेकिन हाँ आप मार्केट वाला काजल यूज़ करते हैं तो बुजुर्ग इसके लिए साफ मना कर देते हैं कि बाहर का कोई भी काजल बच्चों को नहीं लगाना है। आप अपने घर पे काजल बनाएं और उस काजल को ही लगाएं। तो मैं आपको ये भी आज बताने वाली हूँ कि वो काजल घर पर कैसे बनाया जाता है। तो आइए हम दिखाते हैं कि ये काजल कैसे बनाएं। काजल बनाने के लिए आपको एक दीपक लेना है। जो हम दिवाली पर जो दीपक यूज़ करते हैं वो बड़ा सा दीपक लेना है और उसमें सरसों का तेल डालना है और एक रुई की बत्ती बनानी है, काफ़ी बड़ी सी, इतनी लंबी बत्ती, जैसे हम दिवाली पर जो सबसे बड़े दिए में जो बत्ती लगाते हैं उस टाइप की आपको बत्ती बनानी है। उस बत्ती के पास एक लंबी जो हल्दी आती है, जो हल्दी की गांठें आती हैं, एक गांठ उसके बत्ती के साइड से रखना है और दोनों को साथ में जलाना है। उसको जला के फिर जो उससे जो आग जो निकलती है उसके ऊपर कोई बर्तन रखना है आपको, पीतल के बर्तन पे, फूल का हो या पीतल का हो, फूल का ज़्यादा फ़ायदा करता है, फूल का बेला कहते हैं, फूल की थाली कहते हैं। उस पे आपको ढकना है ऐसे करके, उससे जो लौ निकलती है उससे वो काजल बनता है। वही काजल आपको अपने बच्चे की आंखों पर यूज़ करना है, बाकी का बाहर का कोई काजल यूज़ मत करना। और ये भी मेरे बुज़ुर्गों ने ही बताया है, मैंने खुद से नहीं बताया आपको। ऐसी कोई एडवाइस नहीं है कि आप अपने बच्चों की काजल लगाएं ही लगाएं। मैं मानती हूँ इसलिए मैं लगाती हूँ, और बाकी का मुझे ये सही लगा इसलिए मैंने वीडियो बनाई थी इस चीज़ पर, और मैंने अपने बुज़ुर्गों का जो एक्सपीरियंस है वही आपके साथ शेयर किया है। तो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएँ कि वीडियो आपको कैसा लगा, और मैं सही हूँ या मैं गलत ये भी प्लीज़ बताना। और रखती हूँ अपनी वीडियो को इतना ही, मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हो गया ये, बस देखो मेरा लाल तो रोता ही नहीं है, ज़्यादा नहीं रोता मेरा लाल। मेरा लाल जब चमकता है फायदा करेगा, आगे सुंदर हो जाएंगी। हाँ पंखा देख रही, पंखा देख रहा।